आज राहुल जी बोल रहे थे हिंदू और हिंदुइज्म, वो अपने आप को हिंदू भी बताते हैं और अभी एक हफ्ते पहले बोल रहे थे कि हिंदुओं में एक शिव एक देवता होता है जो सबको ले जाता है। 25 दिन पहले प्रियंका जी आई थी अभिषेक करने बाबा का, हमको बड़ा दुख हुआ कि बाबा उनको लीले क्यों नहीं। ये अभी 12-15 दिन पहले राहुल जी ने कहा है, आवाज़ उन्होंने यही बयान दिया है। मैं सुन रहा था टीवी पे। सबसे पहले तो राहुल जी कहीं समाधि उमाधि ले जाके और कुछ ज्ञान प्राप्त करें। ये तो लगता ही नहीं कि कांग्रेस के राजीव जी, संजय जी, इंदिरा जी के वंशज हैं ये। पहले ई बतावा लंदन से पढ़ के इलन सैफई में महोत्सव करावत रहलन, यहाँ पे तो कॉरिडोर बनता हो पूरा बन गल और कहा जो रोजगार नहीं है। रोजगार के मामले में कोई यूपी टेट जैसन भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो, कोई करके दिखावे, घरवा जमीनिया सही सरपट हो जाता है। क्या समझला? पहले बुलडोजर अतीक भैले, मुख्तार भैले कहाँ गईले? मैं कानपुर से आया हूँ, संदीप जायसवाल हमारा नाम है। भारत देश को इतने समय से स्वामी विवेकानंद जी के बाद अगर कोई दूसरा संत मिला है तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरे मिले हुए हैं। और भारत अगर भारत को विश्व पटल पे आज हिंदुत्व के रूप में कोई जानने वाला है, अगर किसी ने दिखाया तो माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही भारत को दिखाया है। और मजा आ गया। दूसरे हमारे स्वामी के रूप में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में आए हैं। आज हिंदुओं का मान बढ़ाने में अगर इन दोनों विभूतियों ने जो कदम आगे बढ़ाया है, हम हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के नौजवान साथी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, इनके कदम से कदम मिलाकर वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विपक्ष कहता है कि हम इनको आने नहीं देंगे, लेकिन हम सब कहते हैं हम इनको जाने नहीं देंगे। ये भारत ने ठाना है, ये भारत ने ठाना है कि तुम यहाँ नहीं आ पाओगे, लेकिन हम पूरे वर्ल्ड में जाएंगे और भारत का मान बढ़ाएंगे। कोई शक्ति नहीं है कि जो भाजपा को हरा सके, कोई शक्ति नहीं है। और हम लोगों को ये बात गलत है। बहुत पार्टियां हैं बीजेपी को हराने वाली, बहुत पार्टी है, लेकिन इस तरह से जीतने भी नहीं देंगे। हाँ, बीजेपी को हराने के लिए पार्टियों की कमी नहीं है। और बात ऐसा है, नरेंद्र मोदी और योगीनाथ जी के बारे में, वो नेता नहीं है और देवदूत है, और देवदूत का तुलना नेता से मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी खराब नहीं है, उसके बाद अच्छे नेता नहीं है, पार्टी बहुत अच्छी है, उसी का किया गया हुआ आज मोदी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो चलने के लिए रोड नहीं था। ये ताना सही हो जाएगा। कोई सर मोदी जी कहलाने वाले क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले वाराणसी के लोकप्रिय सांसद और वर्ल्ड लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी, चूँकि हम लोग बनारस के ही रहने वाले हैं और कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, और अब तक बचपन से लेकर अब तक, और हमारे घर वालों ने भी कई कार्यक्रमों के लोकार्पण में हम लोग आए गए, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी कार्यक्रम का लोकार्पण शुभारंभ हो रहा है और बहुत जल्दी 1-2 साल में उसका लोकार्पण हो रहा है। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, मोदी जी पहली बार यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो तमाम विपक्ष के लोगों ने उनको जुमलेबाज और पता नहीं और क्या क्या कहा, लेकिन इस कोरोना काल के कठिन घड़ी को भी दूर करते हुए, सब काम को करते हुए 2.5 वर्ष में ये मंदिर का कॉरिडोर बन करके खड़ा है और देश को नहीं पूरे दुनिया को समर्पित है। बाबतपुर से कचहरी तक की रोड 3 साल में फाइनल, और आप जहाँ खड़े हैं ये आप देख ही रहे हैं, 84 घाट एकदम चकाचक। ये सारे लोग इस बात के साक्षी हैं। मतलब हम लोग इतना आनंदित हो रहे हैं कि पिछले 3 दिन से इस शहर में 7वीं जनरेशन मेरी है, हम लोग रात में 1-2 बजे तक घूम रहे हैं। मतलब कि सोच रहे हैं कि कितना अपनी आँख में बसाएं इस शहर को। अभी मंदिर से आ रहे हैं, हमारी धर्मपत्नी जी हैं डॉक्टर निधि गोस्वामी, 1-1.5 घंटा हम लोग मंदिर में थे और सोच यही रहे थे कि जहाँ एक ईंटा उखाड़ना, शेर के पेट में से भोजन को निकालना था, वहाँ 400-500 मकानों को ले करके बगैर विवाद, निर्विवाद, इतने शांति, इतने प्रेम से आज 2.5 साल के बीच में ये कॉरिडोर सबके सामने है, जिसका लाभ सबको मिलेगा।
मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो उनके निगाह में कहीं कोई फर्क कुछ भी नहीं है। तो फिर भी आलोचना कर रहे हैं। असल में विपक्ष के पास इसके अलावा कोई काम है ही नहीं। वो न अपना काम गिना पा रहा है, न इनका काम बता पा रहा है। वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, आलोचना। जैसे आज राहुल जी बोल रहे थे हिंदू और हिंदुइज्म, वो अपने आप को हिंदू भी बताते हैं। और अभी एक हफ्ते पहले बोल रहे थे कि हिंदुओं में एक शिव, एक देवता होता है जो सबको ले जाता है। 25 दिन पहले प्रियंका जी आई थी अभिषेक करने बाबा का। हमको बड़ा दुख हुआ कि बाबा उनको लीले क्यों नहीं। ये अभी 12-15 दिन पहले राहुल जी ने कहा है, आवाज उन्होंने यही बयान दिया है। मैं सुन रहा था टीवी पे। सबसे पहले तो राहुल जी कहीं समाधि उमाधि ले जाके और कुछ ज्ञान प्राप्त करें। ये तो लगता ही नहीं कि कांग्रेस के राजीव जी, संजय जी, इंदिरा जी के वंशज हैं ये तो लगता है कहीं से भूले भटके किसी ग्रह से आ गए। जो मुंह में आता है बकते हैं, और उससे भी बड़ा आश्चर्य है इनके जो वरिष्ठ लीडर हैं, जो इनको समझाते हैं, जो इनको मार्गदर्शन करते हैं, वो इनके कुछ नहीं सुनते। सिद्धू ऐसे कॉमेडी स्टार की बात मानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो आदमी कॉमेडियन की बात मान रहा हो और वो कैसा होगा। और उससे भी बड़ी बात, जो इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है वो कैसा होगा। आज एक व्यक्ति श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दिन रात इस कोरोना की घड़ी में, आप सब नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया वाले ताली बजा रहे हैं। और दुखद ये है कि अपने घर में वो व्यक्ति का अपमान लोग कर रहे हैं। उस व्यक्ति का अपमान हो रहा है। आज तक हम लोग बचपन से देखते हैं कि भारत का लीडर जब कहीं बाहर गया तो कोई एक छोटा मोटा राजदूत आता था एयरपोर्ट पे स्वागत करने के लिए। आज भारत के लीडर का प्लेन बाद में उतरता है और ट्रंप वहाँ पहले खड़े होते हैं, बराक ओबामा वहाँ पहले खड़े होते हैं, पुतिन वहाँ पहले खड़े होते हैं। भाई साहब, मैं गलत कर रहा हूँ तो कहिएगा। ये है अपना भारत। भारत विश्वगुरु था। मोदी जी ने ये कभी नहीं कहा कि हम भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं। अरे भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। उसमें ये और खाद पानी दे रहे हैं और ये सारे लोगों को इनसे सीखना चाहिए। ये तो बराबर बोलते हैं कि आप लोगों ने जो काम छोड़ा हम वही कर रहे हैं। हम तो अपना काम अभी शुरू ही नहीं कर पाए। वही तो अखिलेश यादव योगी जी बस फीता काट रहे हैं। असल में अखिलेश यादव कुछ बोलने से पहले अगर उनको सद्बुद्धि बाबा विश्वनाथ दे, वो श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी से कुछ पूछें, जो बचपन से लेकर इतना साल राजनीति में लगा दिए और उनकी छोड़ी विरासत पे ये आनंद ले रहे हैं। वो अपने मुलायम सिंह पिताजी से अपने पूछें और उनसे सीखें तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर सही मार्गदर्शन उनका कोई कर सकता है तो उनके पिता। बाकी तो उन्होंने राहुल से भी हाथ मिलाया था। ये हाथ पसंद है, साथ पसंद है, क्या नारा दिया था। अब दोनों का क्या हाल हुआ ये कहने की कोई आवश्यकता है नहीं। और काम दिख रहा है सर, लोगों को काम दिख रहा है। ये हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। ये ऐसा शहर था नहीं। बनारस के आधे घाट पे कोई जाता नहीं था। और कौन जाता था? जो नशा करते हैं या जो गंदे टाइप के आदमी हैं। आज 84 घाट पे हजारों हजार लोग, वो छोटे हों चाहे बड़े, चाहे पंडित, मैं जात से भी ब्राह्मण हूँ, पंडित हों, नाव वाले हों, वहाँ जो चाय बेच रहे हैं, या आज 80 घाट जहाँ कोई बिल्कुल नहीं जाता था। जितने शहर के लोग हैं इस बात में हाथ उठाएं कि 80 घाट पे 7-8 साल पहले कोई नहीं जाता था, शरीफ आदमी नहीं। आज 80 घाट पे 10-15 लाख रुपए रोज का कारोबार हो रहा है। उसमें पंडित जी भी कुछ पा रहे हैं, नाव वाला भी पा रहा है, ऑटो वाला भी पा रहा है, कार वाला भी पा रहा है, चाय वाला भी पा रहा है, जो बड़ा बड़ा होटल है वो भी पा रहे हैं। तो अब क्या चाहिए? वो दिन रात काम में लगा है। इन लोगों को सहयोग करना चाहिए। इन लोगों के पास एक ही काम है कि बस फीता। उन श्रीमान अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह जी द्वारा उद्घाटित पुल सामने घाट पे, पिताजी मुख्यमंत्री थे तो उस पुल का उद्घाटन किया था उन्होंने, और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में नहीं बना। श्रीमान अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में वो पुल नहीं बन पाया, जिससे कि बड़ा लाभ जनता को मिलता। दिन रात एक करके मायावती ने भी हाथ लगाया, नहीं हो पाया, लेकिन उसको फाइनल किया। आधा पुल बन चुका था, ऐसा नहीं कि पूरा बनाया, आधा बन, लेकिन उसको फाइनल टच दिया। शरीर तो आ गई लेकिन आत्मा नहीं आई, तो कोई मतलब नहीं है। आज स्थिति ये है कि जो 45 मिनट की दूरी होती थी हम लोग 5 मिनट में पूरी करते हैं। जाम लगा है तो 10 मिनट लग जाएगा, नहीं तो 5 मिनट में इस पार से उस पार। ये हम लोग शहर के हैं, देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो जो शहर का रहेगा सर, हम तो यही आपसे निवेदन करेंगे कि उससे पूछेंगे तो वो बताएगा। जो बाहर से आ रहे हैं वो नहीं बता पाएंगे। आप बताएं मैडम, कितना अंतर आया है जब से अखिलेश यादव की सरकार थी, योगी जी की सरकार है, कितना? जी सब नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकारें बहुत आई बहुत गईं, लेकिन माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जो परिवर्तन वैश्विक स्तर पे हुआ है, और जो कि मैं बनारस की रहने वाली हूँ, वाराणसी की हूँ, मैं बनारस के विषय में मुख्य रूप से ये कहूँगी, जो मोदी जी ने किया
जो उनकी सोच रही है, जो उनकी कार्यशैली रही है, उसके आधार पे उन्होंने बहुत विकास किया है। कम से कम काशी वासियों के लिए, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी प्रकार के क्षेत्र में देख सकते हैं, उन्होंने हमेशा एक नवीन सोच को, नवीन विचारधारा को आगे ही बढ़ाया है। और वो सिर्फ कर्म योगी ही नहीं है, वो अध्यात्म योगी भी हैं। सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें कुछ बताता है तो वो तुरंत एक्शन करते हैं। वो एक्शन से पहले प्लान करते हैं और प्लान करने से पहले उस पूरे विषय वस्तु को जानते हैं, समझते हैं और अपने आत्मानुभूति के अनुसार उस काम को वो निष्पादित करते हैं। अभी तो सर सभी लोग राम भक्त, शिव भक्त बन रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अरविंद केजरीवाल भी राम भक्त बन गए हैं। हाँ, अरे सर ये सब है बरसाती मेंढक। जैसे बरसात आने के पहले, बरसात शुरू होने के पहले आप देखेंगे छोटे छोटे मेंढक आपको दिखाई दे जाएंगे, बगीचे में, घर के आंगन में भी दिख जाएंगे। और जैसे पानी बरसेगा टर 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 स्टार्ट, जहाँ बरसात खत्म ये मेंढक गायब। आज प्रियंका गांधी 40% आरक्षण दे रही है, लेकिन अमेठी नहीं बचा पाई। आज क्या गरीबों को सिलाई मशीन फलाना ढिमकारे 70 साल से सब यही दे रहे हैं। रोड हम बनाएंगे, बिजली हम देंगे, रोटी हम देंगे। शर्म आनी चाहिए। हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरने के बाद आज देखिए वो कहाँ पहुँचा। रेगिस्तान होने के बाद दुबई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि इस देश की जनता, भोली भाली जनता को कैसे मूर्ख बनाते हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, सिलाई मशीन 40%। अरे आरक्षण मत दीजिए, जो योग्य आदमी है उसको उसकी योग्यता के आधार पे नौकरी दीजिए। जी, मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि हम ये नहीं कह रहे हैं, वस्तुतः मैं अपनी बात कर रही हूँ कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। प्रारंभिक काल में कांग्रेस ने बहुत विकास किया। प्रारंभिक काल में कांग्रेस के ही जो हमारे महापुरुष रहे हैं, बहुत सारे राजनेता रहे हैं, उन्होंने नींव रखी एक अच्छे व्यक्तित्व की, एक अच्छे विकास की। लेकिन उसको फिर क्या, वो गलत दिशा में चले गए और आत्मनिर्भरता के आधार पे वो सिर्फ करते रहे कार्य। मोदी जी ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और उनका ये विज़न रहा है कि सबको साथ लेके चलो, सबके साथ कार्य करो और किसी को निंदित ना करो, किसी की आलोचना ना करो और आलोचना पे स्वयं को खरा उतारो, ना कि दूसरे की आलोचना पे प्रतिवाद करो। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? भैया मैं तो BHU से आ रहा हूँ। अच्छा, कितना बनारस बदला है मोदी जी का उद्घाटन करने? मैं देखिए बनारस में मैं 2013 से हूँ, ठीक है। 2013 में जब मैंने तैयारी करने आया BHU के लिए, तो समझिए कि 6 से 7 घंटा लाइट रहता था पूरा बनारस में। 2 घंटा सुबह पानी के टाइम 5 से 7 लाइट जानी है, शाम को लाइट जानी है। लाइट का तो जैसे कोई वही नहीं था। हम लोग जब छोटे थे, एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ थी तो ये पहले कैलकुलेटिव होता था कि अच्छा इतने टाइम पर अगर ये लाइट जानी है तो ये काम करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो तो जाना ही जाना है। कोई कितना बड़ा फेस्टिवल हो, दीपावली हो, ईद हो, दिवाली हो, कोई ऐसा नहीं। उस समय इनको नहीं समझ में आया कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। लाइट जानी है, पानी जाना है, महंगाई बढ़नी है। अब आप लोग जो है खाली जातिवाद के आधार पर वोट बांटते हैं। बेवकूफ़ नहीं है जनता बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि समय नित्य प्रति जो है परिवर्तनशील है। अगर आप परिवर्तित होकर आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग भी आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग की विचारधाराएं भी बढ़ रही हैं, तो हम लोग बेवकूफ़ बनाने से नहीं बन पाएंगे। 6 से 7 घंटा लाइट रहती थी। जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, समझिए कि मैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर पूरा गवाया मोदी जी के प्रचार करने के लिए। मजबूरी में क्या करें, कहें कि जब देश ही नहीं सुधर पाएगा तो पढ़ के क्या करेंगे। आज लेकिन मैं लगभग 13 से लेके आप जोड़ लीजिए, लगभग हमारा 8 से 9 साल हो गया है यहाँ पर। अब देखिए विकास तो सामने दिख रहा है ना, मैं चेतगंज से जाता था BHU पढ़ने के लिए साइकिल से, 1 घंटा लगता था हमको जाने में। आज हमें 10 से 15 मिनट पहुँच जाते हैं साइकिल से। रोड आप समझिए कि साइकिल से उतना लगता था, और गाड़ी से तो छोड़ दीजिए। आज समझिए कि 2 महीना में लाइट रोड कहीं भी खराब हो जाता है तुरंत बन जाती है। ये विकास नहीं है तो क्या है। 24 घंटा बिजली। मैं चेतगंज रहता था पहले, आज मैं गांव में रह रहा हूँ डाफी में, वहाँ भी 24 घंटा बिजली मिल रही है, वहाँ भी मैं अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा हूँ। लेकिन शहर में समझिए कि बनारस का सबसे मेन मतलब दिल अगर समझिए कि चेतगंज है, उस एरिया में समझिए 6 से 7 घंटा लाइट रहता था। भैया सही झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं बनारसी नहीं हूँ, लेकिन आज मैं ठीक है, बनारस मोदी जी ने बना तब, जब योगी जी बने तो पूरा उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली मिलना चालू हो गया, पूरा उत्तर प्रदेश में। और क्या विकास कहा जाए बताइए। सफाई, बनारस में सफाई उम्मीद सोचा भी नहीं आ जाता बनारस में। ये बगल में कूड़ा खाना था,
दुर्गंध आती उसकी थी। दशा और दिशा पूरी बदल चुकी है। हिस्टोरिक पार्किंग हो गई है वो यहाँ बस एक पर। मिनट और हम लेंगे समय आपका। 200 साल बाद हमको आज काशी को फिर देखने में को मिल रहा है। शिव दीपाली मन रही है। शिव दीपाली कल से मनना चालू होगी। आप बताइए कि मंदिर में कोई जाता था दर्शन करने के लिए, श्रद्धा से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बार जाता था तो दोबारा फिर मन नहीं करता था। सही दिल से बता रहे हैं। लेकिन श्रद्धा थी तो लोग जाते थे कैसे भी, वैसे ही पाकी में कीचड़ में कैसे भी जाते थे। आज देख रहे हैं आप तो मतलब आप बाहरी हो सकते हैं भले, लेकिन आप देखिए क्या भव्य दिव्य दिखाई देख रही है हमारी काशी। बाबा विश्वनाथ का मंदिर 200 साल बाद अहिल्याबाई के बाद मतलब कोई बनवा रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी अहिल्याबाई होलकर और महाराजा रणजीत सिंह के प्रयास के बाद अगर किसी का ये भगीरथ प्रयास हुआ है, और इसको भगीरथ प्रयास के साथ साथ मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ये दिव्यता में भव्यता उन्होंने पैदा कर दिया। यानी देखिए मोदी जी का जो है, बोले थे कि हमको कोई बुलाया नहीं है, गंगा माँ ने बुलाया है, आज साबित कर दिया। और जो कल हम लोग देखेंगे आए पूरा बनारस जो है अब पूरे मतलब बाबा के रंग में रंग जाएगी। अब ये आप ये देख रहे हैं ना भैया, लग रहा है कि बनारस में है, आप भारत में है। छोड़िए बनारस, छोड़ दीजिए बनारस, छोड़ दीजिए। ये भारत दो भाग था, बगल में बाथरूम था, इसी में 2 भाग था, एक इधर एक इधर, एक तरफ से इधर। आज लोग देखिए मैं होटल में भी जॉब कर रहा हूँ मैनेजर का, लेकिन अब वहाँ मैं पूछता हूँ कि बनारस में पहली बार आए हैं, तो लोग बोलते हैं कि हाँ पहली बार आए, लेकिन जो दोबारा आए हैं वो बोल रहे हैं कि बनारस मतलब पहचान में नहीं आ रही कि बनारस में मैं हूँ। मैं लग रहा है कि मैं कोई विदेश में आ गया हूँ। अब इससे ज्यादा क्या विकास हो सकती है? बोल रहा है कि राजनीति करिए, चुनाव आने वाला है। विपक्ष क्या बोलेगी? किसी के पास कोई मुद्दा रह गया है क्या? मुद्दा रह गया, किस पॉइंट में बात करेंगे? ये देश की जनता को सोचना चाहिए कि एक अभिनंदन के लिए जो व्यक्ति युद्ध करने को तैयार हो सकता है वो राजा हमारा कैसा होगा। वरना इसके पहले 20-20 सैनिकों के सिर पैर हाथ काट के भेजे जाते थे और लोग संसद में हाथ बांध के सिर में मोमबत्ती जलाते थे। इसके अलावा कोई काम नहीं था। आज 15 मिनट की सर्जिकल स्ट्राइक में पूरे दुनिया को समझ में आ गया कि ये भारत वो भारत नहीं है। ये भारत आज का भारत है, वो अखंड भारत है। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, देश कहाँ संभालेंगे? विकास अगर एक क्षेत्र में हो तब न विकास कहलाएगा। नमो मतलब आप किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, हमसे अगर समय मिलेगा तो मैं हर पॉइंट में मैं बांध के रखा हूँ, हर पॉइंट में मैं जवाब दे सकता हूँ। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई क्या नहीं थी? महंगाई क्या होती है पहले बता दो दे। महंगाई क्या होती है? आप जब 100 रुपया था, जब 1000 रुपये कमाने लगे तो सीधी सी बात है कि आप खरीदने में भी सक्षम हो गए ना ज़्यादा। मैं 2500 रुपया में 2013 में रहता था, आज भी 2500 रुपया में रह रहा हूँ। महंगाई कहाँ बढ़ी है? और ये अभी वैश्विक स्तर पे जो कोरोना आया था और हमारे भारत ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, स्वयं से जा करके इतने गरीब लोग जिनके पास कोई आजीविका का साधन नहीं था, लोगों के घर तक राशन पहुंचाना, और 1-2 महीने नहीं, एक अच्छे खासे लंबे अंतराल पर ये कार्य हुआ था। तो उन सब चीजों को यही से मैनेज होगा ना। कोई व्यक्तिगत रूप से नोट छाप के काम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं से अगर कोई स्टैटिस्टिक्स के जरिए काम करता है तो आप कहीं से लेते हैं और कहीं को देते हैं। ये रिसाइकलिंग की सारी चीजें हैं, इसको प्रॉपरली बैठ के देखना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि आज ही मुद्दा उठ रहा है, ये 7 साल से जो कार्य हो रहा है, प्रतिपल विपक्ष जो है, प्रतिपल विपक्ष इस चीज को हाईलाइट करता है कि ऐसा है, कहीं ना कहीं कोई कमी निकालना। लेकिन वास्तव में हम ये बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम मोदी जी की बात कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। रसोई गैस का दाम बढ़ गया है। मैं मानता हूँ रसोई गैस का दाम बढ़ा नहीं है, समझिए कि घटा है। इसलिए कि मैं जब छोटा था तो हमारे गैस जो भराया जाता था 15 से 20 दिन चलता था उस परिवार में, ठीक है। भराने के बाद क्या होता था, भराने में 10 दिन लगता था। अब समझिए भैया कि अगर 2 दिन में आप अपना नौकरी 2 दिन भी छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, नौकरी कर रहे हैं चलेगा, कोई भी जॉब या रोजगार कर रहे हैं, रोजगार छोड़ करके जा रहे हैं, आप गैस भरवाने के लिए भर दिन लगता था भरवाने में, हो सकता है कि 1 दिन बाद 2 दिन में लग जाए।
तो 2 दिन का मजदूरी 300 रुपया नहीं 600 रुपया और 800-600 रुपया वो 1200-1300 रुपया तो उसमें भी लगता था। क्योंकि लंबे अंतराल से हम लोग इस शहर में रह रहे हैं, बाबा की बड़ी विशेष कृपा है, तो इसलिए बाबा से सिर्फ एक ही प्रार्थना है हमारी, ये मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है कि 140 करोड़ की जनसंख्या अगर भारत की है तो उनका 1 सेकंड प्रधानमंत्री की उम्र में लग जाए और मेरा 1 साल लग जाए कि मोदी जी और योगी जी ऐसे दिन रात बढ़े आगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा पूछिए। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश में 70 वर्षों से ना हुए थे ना हुआ। कहा समझ ला? अरे नाम का जान के रखबा भैया, मोदी जी का समर्थक है पूरा शरीर से, मानसिक रूप से, हर एक चीज से, ठीक है। काशी विद्यापीठ में पढ़ी ला छात्री, पूरा समर्थन, पूरा बनारस का युवा पूरा मोदी जी के संगे हुए। उदय प्रकाश। हाँ, अच्छा बताए, अखिलेश यादव योगी जी को बोलते हैं कि चिलम जीवी हैं, उनको तो लैपटॉप चलाने नहीं आता। अरे पहले ई बतावा, वो लंदन से पढ़ के इलन, सैफई में महोत्सव करावत रहलन, यहाँ पे तो कॉरिडोर बनता हो, पूरा बन गल। और कहा जो रोजगार नहीं है, रोजगार के मामले में कोई यूपी टेट जैसन भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो, कोई करके दिखावे, घरवा जमीनिया सही सरपट हो जाता। कहा समझ ला? पहले बुलडोजर अतीक भैले, मुख्तार भैले कहाँ गईले? कौनो देखा था कौनो भी तुरंते आने से लगा था। सबके न्याय, हर पंथ, हर समाज, हर जाति के लोगन के न्याय। एक समाज के बोलता कि उनके संगे न्याय ना होता, आप आलो बाप बता दा कि कोई के संगे न्याय ना होता। और रोजगार होके नहीं मिला, जो पढ़ल लिखल नहीं रहा। अब पढ़बे लिखबे न करवा तो टलिए न चलेबा, फिर मोदी जी के गरीबा के में नौकरी नहीं मिला तो ये बात गलत। भैया हमें उनसे मुक्ति चाहिए, हम नौजवानन के, हमें बैल और बाबा से मुक्ति न चाहिए। तकदीर पलट गल तो के सही बतावती, नहीं तो हर थाना का वही हाल, हर थाना प्रभारी यादव जी, हर जज यादव जी, हर जिलाधिकारी, हर मंडलायुक्त यादव जी। आज के डेट में देखा सर्व समाज के पूजल जाता। अरे दलित है हम, दलित अनुसूचित जाति से का जितना सुरक्षित हम लोग है कि जेकर कोई हद नहीं। तो बता दो बस के मैं अनिल कुमार त्रिपाठी, बस हमको अफसोस इस बात का है, हाँ सर, कि अगर मोदी जी 25 वर्ष पहले आ गए होते तो आज हमारा देश विकसित देश हो जाता। आज हमारा देश विकसित देश हो जाता। जो आज के नवयुवक हैं बेचारे, जो जिनकी दाढ़ी बार चिंता में पक गई, वो नहीं पकती सर। विपक्ष मतलब नथिंग, कुछ नहीं। विपक्ष मतलब नथिंग, वो जाति पात की राजनीति करती है। नहीं भैया, उनको रखा गया है। उनको सुनिए, न केंद्र में विपक्ष है और न राज्य में विपक्ष है, उनको रखा गया भैया, रहिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, आवाज उठाने के लिए, और विपक्ष मतलब कुछ है नहीं। आप जवाब देने लायक रहेंगे तब ना किसी पॉइंट पे। देशद्रोही, हाँ, विपक्ष के नाम पे देशद्रोही बन गए हैं वो लोग। कोई मुद्दा नहीं है सर, विकास का कोई मुद्दा उनके पास, कोई मुद्दा विकास का नहीं उनके पास है। आप बनारस के रहने वाले हैं? हाँ, यस। कितना काम यहाँ पर हुआ है? 100%। 100 में से 100% दिया जाता है मोदी सरकार को। अच्छा, विपक्ष बोल रहा है कि कुछ हुआ नहीं है। बहुत कुछ हुआ है। विपक्ष का अंधा है, आलू लगाया हुआ है। आके देख ले भैया। और पहली बार जो यहाँ पे गुंडैती हो रही थी, अब वो नहीं होती है योगी सरकार और मोदी सरकार के आने से। और पहले महिलाओं के साथ जो गलत काम होता रहा, अब वो नहीं होती है इस सरकार में। मैं छोटा सा हूँ लेकिन बहुत खतरनाक हो, और मेरा नाम हरिओम श्रीवास्तव है, चेतगंज का रहने वाला हूँ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप लोग बताइए सर, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये हिंदू। अरे हम लोग इसी जगह के रहने वाले हैं। अरे मोदी जी कल आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी जितना बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता से पूछ लीजिए, सब जनता खुश है उनसे। पूरी जनता खुदे बता रही है जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके कार्य से काफ़ी प्रभावित है लोग।
विपक्ष बोला कि चुनाव आ गया इसलिए उद्घाटन कर रहे हैं इसका। नहीं, विपक्ष तो चाहता ही है कि अब वो जल्दी से हट जाए, हम आके यहाँ पे लूट खसोट करें, वो तो चाह ही रहा है। अच्छा ये बताइए, पहले सभी जो पार्टियां हैं मंदिर का विरोध करती थी, अब लेकिन अभी सभी मंदिर जा रही हैं, आप लोग क्या कहें? तो पहले क्यों नहीं इन लोग मंदिर कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? मस्जिद जाते थे, चुनाव आता था मस्जिद का लोकार्पण करते थे। पहले मस्जिद बनता था, मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, ये मोदी योगी का देन है। और जब ये लोग मंदिर नहीं जाते थे मंदिर जाने लगे, ये तो मोदी जी का देन है और योगी जी का देन है। और ये लोग अभी सोते रहे, जब चुनाव आता था तो मस्जिद में जाके टोपी पहन के फोटो खिंचवाते थे।